इसका पॉलिटिकल मायने, सियासी मायने क्या है? राहुल गांधी का यह हमला कितनी दूर तक गया है? राजीव जी, आज राहुल ने स्पष्ट रेखा खींच दी कि हम और वो, क्या फर्क है हम लोगों में। और ये बात सिर्फ राहुल ही कह सकते थे और राहुल ही कर सकते थे। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मोहन भागवत का ये बयान देशद्रोह है और उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वहां बैठे हुए जो लोग थे, जो सुन रहे थे, सारे के सारे रोमांचित हो गए इस बात पे, और कांग्रेस के लोगों में एक नया जोश आ गया। देखिए, उन्होंने ये भी कहा साथ में कि ये काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी से लड़ने का, आरएसएस से लड़ने का। देश में ये काम और कोई नहीं कर सकता। बहुत सही बात कही उन्होंने। और जो बात उन्होंने नहीं कही वो ये है कि ये काम कांग्रेस में भी सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। आज देखिए कि आप माहौल किस तरह बदल गया कि राहुल के भाषण के बाद लोग पूछ रहे थे कि देश 2014 में आजाद हुआ है या 2024 में। कंगना रनौत की हम बात मानते थे, उन्होंने कहा था 2014 में आजाद हुआ। लेकिन आज मोहन भागवत कहते हैं कि जिस दिन जो है राम मंदिर शुरू हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस दिन हुआ 2024 में। तो ये तो इनके अंदर ही अंतर विरोध है, इन्हें खुद नहीं मालूम कि कब हुआ है। और खड़गे जी ने भी आज जबरदस्त रूप से आरएसएस को और बीजेपी को कंडेम किया। राहुल की जो बात है वो क्या है? राहुल ने कहा कि ये संविधान को ही असंवैधानिक बना रहे हैं। संविधान ही असंवैधानिक हो गया। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 से संवैधानिक लागू है, तो 1950 से लेके 2024 तक जो भी कुछ हुआ है वो सब गैर कानूनी असंवैधानिक हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो थी वो काल्पनिक हो गई सारी की सारी। हम आपको बता दें, इतने लोगों की शहादत, शकील जी, इतने लोगों की शहादत, कुर्बानियां, शहादत। हम आपको बता दें यहां कि नए भवन में चर्चिल का वो कोट भी लगा हुआ है जो उसने हिंदुस्तानियों के खिलाफ बोला था। वो इसीलिए लगाया गया है कि लोग याद रखें कि अंग्रेज जो है वो किस तरह से हम लोगों को अपमानित करने की कोशिश करते थे, और आज वही काम जो है आरएसएस कर रहा है। तो चर्चिल का वो कोट है जिसमें चर्चिल कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान आजाद हो गया तो यह देश गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा, जिनके छोटे छोटे क्षुद्र स्वार्थ होंगे और जो आपस में लड़ेंगे, जिन्हें जनता का कोई ख्याल नहीं होगा। क्या उन्होंने आज के दिन के लिए कहा था कि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएगी? ये चर्चिल का कोट है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को, उस समय वो विपक्ष के नेता थे जब उन्होंने ये कहा था, लीडर अपोजिशन थे वो, उस टाइम बने नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत की आजादी का विरोध किया था। देखिए, जो आज राहुल ने कहा है, सरदार पटेल वो पहले ही कह चुके हैं 1948 में। आज बीजेपी आरएसएस सरदार पटेल का बहुत नाम लेती है। राहुल ने कहा भी कि इनका प्रतीक कौन है आरएसएस का? कोई नहीं। किसका नाम लेते हैं? किसी का नहीं। नाम लेते हैं सरदार पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बहादुर शास्त्री का। ये किसके नेता थे? आरएसएस के, बीजेपी के या कांग्रेस के? ये कांग्रेस के नेता थे, इनका नाम वो लेते हैं। और उन सरदार पटेल ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या, ये उनको पत्र लिखते हुए कहा था आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख को, आपके द्वारा फैलाए गए हिंसक माहौल की वजह से हुई है और आप अभी भी उस माहौल को फैला रहे हैं। गांधी की हत्या के लिए आप दोषी हैं, आप जिम्मेदार हैं। उस वक्त आरएसएस पूरी कोशिश कर रही थी कि किस तरह से उसे प्रतिबंध हट जाए। ये प्रतिबंध किसने लगाया था आरएसएस के ऊपर? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने। तो आज राहुल ने वही बात कही, और राहुल में ही इतनी हिम्मत है। 24 के करीब मुकदमे चल रहे हैं आज राहुल के ऊपर, देश की अलग अलग अदालतों में। राहुल की तरफ से कई बार एप्लीकेशन दी गई कि एक जगह कर दिया जाए, बार बार मुझे जाना पड़ता है। सामान्य नियम यह है कि एक ही तरह के मामले अगर अलग अलग शहरों में चल रहे हैं, जो कि एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है कि किसी को परेशान करना हो तो हर जिले से एक एक मामला उसके खिलाफ कर दो, तो उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि उन्हें एक ही जगह कर दिया जाना चाहिए। लेकिन राहुल के खिलाफ जो मामले हैं उन्हें एक जगह नहीं किया जा रहा।
और राहुल ने आज क्या कहा? उन्होंने जो परसों सीलमपुर में जो बात कही थी दिल्ली का चुनाव आगाज करते हुए, वो आज कही। दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी, आप इन सब का अपमान कर रहे हो। मोहन भागवत जी, तिरंगे का कर रहे हो, संविधान का कर रहे हो, और दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदिवासी का कर रहे हो। ये मिलके होते हैं 88%। अभी आपने तेजस्वी की बाइट सुनाई, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, वो भी हम बोल दें। उन्होंने कहा है कि आरक्षण पर जिस दिन आप बोल दोगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस दिन आप समझोगे कि आजादी मिली है। हमें मालूम है इसी बिहार में, क्योंकि उन्होंने बोला था मोहन भागवत ने कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो आज तेजस्वी ने इस बात को कहा कि कल को हमें मालूम है कि हमारा आरक्षण खत्म करने के बाद आप बोलोगे कि असली आजादी तब मिली है। उन्होंने कहा पिछड़े और दलितों को आजादी कब मिलेगी आपके राज्य से? तो आज का दिन जो है भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का नया भवन तो बना ही बना है, और ये थोड़ा सा इतिहास हम आपको बता दें जी कि कांग्रेस का ये जो अपना मुख्यालय है, ये 1948 में दिल्ली आया है। लोगों को शायद मालूम नहीं है, उससे पहले ये इलाहाबाद में चलता था कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय। और कहाँ चलता था? पंडित मोतीलाल नेहरू के खरीदे हुए आनंद भवन में। 16-18 बीघा का बंगला था जो उन्होंने खरीदा था, और नेहरू ने इसके बारे में लिखा है, जवाहरलाल ने, कि मेरे पिता मोतीलाल ने अपनी मेहनत, लगन और बौद्धिक क्षमता, वकालत की से ये बंगला खरीदा था और फिर कांग्रेस को चलाने के लिए दे दिया। उसमें कांग्रेस का मुख्यालय होता था। 1942 के आंदोलन की रूपरेखा वहीं बनी थी, और 1942 में अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था। उसके बाद 48 में ये दिल्ली लाया गया। तो ये कांग्रेस का इतिहास जो है, कांग्रेस का इसका परिवारवाद का ये आरोप लगाते हैं। हाँ, ये परिवारवाद तो है। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस को, देश को अपना मकान दे दिया कि यहां से आजादी का आंदोलन शुरू होगा, और विरोध छापे पड़ रहे थे, और वही काम आज तक कांग्रेस कर रही है। आज राहुल ने जो कहा है, चेतावनी दी है कि अगर देश जो है पिछले साल आजाद हुआ है, लास्ट ईयर 2024 में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, तो इतने साल के जो सारे काम थे, सारे कानून थे, और मोदी जी आपका चुनाव भी 2014 वाला, प्रधानमंत्री पद की शपथ भी, वो सब असंवैधानिक है। फिर तो जब देश आजादी नहीं था तो उससे पूर्व के किए हुए काम खत्म, उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो आज मोहन भागवत और बीजेपी और ये नड्डा साहब का जो बयान है, वो सारा तिलमिलाए हुए हैं ही। स्वाभाविक रूप से है कि राहुल ने जो कहा है उसका जवाब उनके पास किसी के पास नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था? दरअसल राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भागवत ने जो कहा वो राजद्रोह के समान है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध है। किसी दूसरे देश में अब तक मोहन भागवत अगर होते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता। भागवत